हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एपी का सेकंड पार्ट। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एपी। और अगर लास्ट में थोड़ा टाइम बचेगा तो हम लोग जीपी का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। ओके, तो निकाल लो अपना कॉपी और किताब और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेकेंड। अच्छा, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना जस्ट सेकेंड, तो वीडियो कहीं रुका नहीं है, वीडियो कहीं पॉज नहीं है, मैं ऐसे ही धीरे से बोला हूँ। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के संग शेयर किया हूँ आज। थैंक्स मी लेटर। ओके। ओके फाइन, देखो यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज 3 सम ऑफ एपी शुरू होता है। ओके, जीरा सम ऑफ एपी। देखो, सम ऑफ एपी शुरू करने से पहले आप लोग है ना, एक फॉर्मूला नोट करो। देखो, जब भी पहले एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11। ये चार नंबर लिखा हुआ है। अगर मान लो ये चारों नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11 + 8 19, 19 + 5 24, 24 + 2 26। टोटल करेंगे तो 26 आएगा। अब यही चीज है ना, एपी बोलता है कि हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है SN = देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ऊपर में, SN = N/2 2A + N - 1 D। अगर किसी को नहीं मालूम है कि डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, तो वो जो है ना, वो प्लीज जाके इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लो, उसके बाद आओ सेकंड पार्ट करो। तब आपको समझ में आ जाएगा कि एन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। ठीक है सर, देख लेंगे। देख लेंगे नहीं, देख लो, फटाफट जाओ। ओके। देखो यहाँ पर है ना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ दिया हुआ है 2 7 12 और ऐसे करके टोटल 10 टर्म्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं? देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हम लोग लिखेंगे S10। वाई S10? क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर हम लोग को कितने टर्म्स का सम निकालने बोला है? 10 टर्म्स का। तो हम लोग n की जगह में लिखेंगे 10। नंबर नेक्स्ट, ये वाले n की जगह में अगेन हम लोग 10 पुट करेंगे, बाई 2 लिखेंगे। a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 × 2 प्लस n की जगह में 10 - 1। और d का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2 और 7, 7 और 12, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5 का है। गैप बिटवीन द नंबर्स 5 है। 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 10 - 1 9, 9 × 5 45। तो इन टोटल मिला के यहाँ पर हो गया 5 × 49। 5 × 49 कितना होता है एक बार चेक करो। 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 4 245 आंसर। समझ गए बात? ओके, नंबर नेक्स्ट में आते हैं। ये इसका सेकंड वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगेन आपको ए का वैल्यू पता है 1/15। कॉमन डिफरेंस यहाँ आपको निकालना पड़ेगा 1/12 - 1/15 करोगे
तो आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पता चल जाएगा। 60 एलसीएम आएगा, 5 - 4, 1/60। कॉमन डिफरेंस हो गया 1/60 और n का वैल्यू 11 दिया हुआ है। अगेन इस वाले फॉर्मूला में प्लेस करो और आंसर आप लोग खुद बताओ। ओके सर, हम लोग बता देंगे। ठीक है, बता देना। ओके, नंबर नेक्स्ट में आते हैं। नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन टू सो दैट देयर सम इज जीरो। हम लोग को यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि आपको सम कितना लेके आना है, जीरो। तो इसका मतलब जो आपका फाइनल सम है वो जीरो होना चाहिए। मतलब एन का वैल्यू कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में, एस एन का वैल्यू कितना है, एस एन का वैल्यू है जीरो। क्योंकि सम तो बोला है ना जीरो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n - 1 डी। एस एन की जगह में आप पुट करोगे जीरो, एन की जगह में आप कुछ भी नहीं पुट करोगे, क्योंकि वही तो निकालना है। ए का वैल्यू कितना प्लेस करेंगे, 27। तो 2 × 27 हो जाएगा 54, प्लस n - 1 अगेन ऐसे ही छोड़ दोगे। डी का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 27 और 24, मतलब -3। कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 का है, तो यहाँ पर हम लोग -3 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करके एन का वैल्यू आप लोग बताओ कितना आना चाहिए, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। ओके, ये कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी है। देखो इसमें क्या करना, मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ ऊपर, हम लोग क्वेश्चन थोड़ा क्लियर दिखेगा। और यहाँ पर एक स्पेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग आराम से थोड़ा लिख पाए। दूसरा वाइट कलर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब आप क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 34, 32, 30, ऐसे करके जो लास्ट नंबर है वो दिया हुआ है 10। तो लास्ट वाला नंबर हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि लास्ट नंबर जो है इस सीरीज में वो 10 है। जो लास्ट नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए एन। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ए एन, तो ए एन का वैल्यू 10 है। जो जो पता है वो मैं लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू 34 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है -2 का। ओके, हम लोग को बोला है फाइंड द सम। अब एस एन, सम मतलब होता है एस एन। यहाँ जस्ट साइड में समझो, एस एन निकालने के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है। अब इस वाले फॉर्मूला में अगर हम लोग बात करें तो एन तो अभी हम लोग को पता ही नहीं है, ए पता है, डी पता है, लेकिन एन तो पता नहीं है। तो पहले हम लोग को सबसे पहले एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे देखो सबसे पहले ए एन हम लोग को अगर पता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए एन इज इक्वल टू 10। और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 डी इज इक्वल टू 10। ए की जगह में प्लेस करेंगे 34, यहां लिखेंगे n - 1, और डी की जगह में प्लेस करेंगे -2। 34 -2n प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 36 - 10 इज इक्वल टू 2n। तो 36 - 10 करेंगे तो आएगा 26, और यहाँ आएगा 2n। देयर फोर एन इज इक्वल टू 13। अब n का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 × 34
प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 13 - 1 और डी का वैल्यू लिखेंगे -2। तो ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 68। 13 - 1 12, 12 इंटू -2 करेंगे तो -24 आएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 68 माइनस दिस करो ना एक बार, कितना आता है? 44 आता है क्या? थोड़ा सा चेक करते हैं। तो 13 × 44 डिवाइडेड बाई 2, 286। देखो कैलकुलेशन वगैरह है ना, आप लोग चेक करते रहना, कहीं पर अगर गलत होगा तो प्लीज मुझे भी बता देना कमेंट में कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए, तो मैं उसको सही कर लूंगा। ओके, तो ए एन से हम लोग पहले यहाँ पर निकाले एन का वैल्यू, और एन निकालने के बाद में देखो, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अगर तो इसमें भी तो सेम है, ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे, ए एन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए एन की मदद से आप एन निकाल लेना, फिर जब एन पता चल जाएगा तो एस एन खुद बता देना। ठीक है, नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का फर्स्ट वाला देखते हैं, और कौन सा देखे, 4 का फिफ्थ वाला देखते हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बताना, हम लोग वापस से कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ दो देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 1। देखो 4 का 1 में जो जो हम लोग को डेटा पहले पता है ना, हम लोग वो लिख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग को पता है कि ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है, ए एन का वैल्यू 50 है। तो अगर ए एन हम लोग को मालूम है तो हम लोग ए एन से ही शुरू करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है A + n - 1 D इज इक्वल टू 50। ए की जगह में प्लेस करेंगे 5, एन तो नहीं पता है, डी की जगह में प्लेस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3n - 3 इज इक्वल टू 50। अब 5 माइनस दिस करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 3n इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 50 - 2, तो 3n का वैल्यू हो जाएगा 48। देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। अब n आ गया हम लोग के पास में। अब Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 D। अगेन n की जगह में हम लोग लिखेंगे 16/2, 2 इंटू ए करेंगे तो 10 हो जाएगा। 16, n का वैल्यू 16 था, तो 16 - 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और d का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 8, 10 + 45। तो 8 इंटू 55, आई थिंक ये होगा 440। 440 चेक कर लेता हूँ, करेक्ट, 440। समझ गए। नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। तो एस अगर दिया हुआ है तो इस बार हम लोग एस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो एस एन वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिखते हैं पहले। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, और एस दिया हुआ है 192। तो एस एन का जो फॉर्मूला है
वो हम लोग एस एन के नीचे लिख देते हैं। n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 192। अब यहां पर देखो, n की जगह में प्लेस करेंगे 8/2, 2 इंटू a की जगह में प्लेस करेंगे 3 प्लस 8-1, 8-1, और d का वैल्यू जो है वो हम लोग को नहीं पता। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू गाइस। ओके, हम लोग को यहाँ पर देखो d का वैल्यू जो है वो पता नहीं है, वही तो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 8/2 करेंगे तो आएगा 4, फिर ये आएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट हम लोग अब क्लास 10 में हैं, और क्लास 10 में तो आपको इतना करना ही पड़ेगा ना। क्लास 10 के बच्चों को तो इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, कर लेंगे, ज्यादा मोटिवेशन मत दीजिए। ठीक, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 आएगा, 4 इंटू 7d करेंगे तो 28d आएगा, इज इक्वल टू 192। 192 - 24। देखो आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्योंकि आप लोग स्कूल में हो, बट मुझे अलाउड है। 192 - 24 168 आएगा। तो यहाँ पर d का वैल्यू हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 28, 6। तो कॉमन डिफरेंस आएगा 6, यही तो निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस इज 6, आंसर। अब देखो, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 नंबर आप लोग ट्राई करना, 8 नंबर आप लोग का होमवर्क है, जो आप लोग कभी नहीं करते हो वही करना है, लेकिन है ना, प्लीज कर लेना। क्योंकि आप खुद से करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। ऐसे तो आपको लगेगा कि आपको आ रहा है। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम लोग नहीं करेंगे। गाइस, अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो आप लोग को 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। मैं अपना QR कोड आप लोग के संग शेयर कर दूंगा, तो अगर बाई चांस आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो ईमानदारी से 1 लाख रुपए का फाइन भर देना, ईमानदारी से। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, थाला फॉर अ रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है 1, सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 7, ऐसे करते 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 लास्ट नंबर लिखा हुआ है x, और इन सब का सम दिया हुआ है 287। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज लोग मार्क करते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं कि ये जो 287 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, तो ये SN है। ये जो x लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये AN है क्योंकि सीरीज का सबसे लास्ट नंबर है। ये जो 1 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये A है। तो हम लोग को पता चल गया कि AN x है, A 1 है, और SN कितना है 287। देखो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे AN से। तो AN का फॉर्मूला होता है A
प्लस n-1 डी। ओके, ए एन की जगह में हम लोग लिखेंगे x, क्योंकि वो तो हम लोग को पता है। ए की जगह में हम लोग लिखेंगे 1, प्लस एन की जगह में हम लोग क्या लिखें वो नहीं पता, तो रहने देते हैं, n-1 लिख के छोड़ देते हैं। डी का वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, बट आप लोग यहाँ निकाल सकते हो, 1 के बाद 4 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस n-1। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखो एक फायदा हो जाएगा हम लोग को। अगर 1 को इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x-1, और इधर पे आएगा n-1 3। देखो, n-1 और 3, इसका वैल्यू आया x-1। ओके, अब देखो क्या फायदा हुआ यहाँ समझो। देखो, यहाँ हम लोग को पता था एस एन जो है वो कितना है, 287। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू 287। एन हम लोग को नहीं पता, रहने देते हैं, n/2 2a, का वैल्यू 1 है, हम लोग प्लेस कर सकते हैं। n-1 रहने देते हैं, डी का वैल्यू 3 है, प्लेस कर देते हैं, तो 287 यहां पर आया। अब देखो ये वाला 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा n-2 प्लस n-1 3, और यहां पर हो जाएगा 287 इंटू 2। 287 इंटू 2 कितना होगा, 574। अब यहां पर हम लोग 574 लिख देते हैं, तो हो जाएगा n ब्रैकेट में प्लस n-1 3 इज इक्वल टू 574। देखो, n-1 3, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, n-1 3, तो n-1 3 का वैल्यू कितना है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x-1। ओके, बट एक क्वेश्चन यहां पर अराइज हो गया कि यहां फिर हम लोग n की जगह में क्या लिखेंगे, n भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। ओके, ओके, n की जगह में हम लोग को वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, जैसे n-1 3 का वैल्यू x-1 है, जस्ट यहाँ शॉर्ट में समझो, उतना बड़ा बात नहीं है। x-1 इज इक्वल टू n-1, और ब्रैकेट में यहाँ 3 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इससे इंटू करूँ तो ये हो जाएगा 3n-3, ये हो जाएगा x-1। -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x-1 प्लस 3, और ये हो जाएगा 3n। तो 3n का वैल्यू हो जाएगा x+2। देयर फोर n इज इक्वल टू x+2/3। तो ये वाला जो n है इसकी जगह में हम लोग लिखेंगे x+2/3, और यहां पर हो जाएगा 2 प्लस n-1 3 का वैल्यू कितना है, x-1, 574। अब x+2-1, तो x+1 बचेगा, यहां पहले लिख देते हैं x+2/3, और यहां पर x बचेगा, और साथ ही साथ में बचेगा +1 इज इक्वल टू 574। क्लियर है ये वाला बात। आप सुनो, 3 को अगर हम लोग 574 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1722। 1722 हो जाएगा। देखो, यहां पर मैं लिख लेता हूं, 1722, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ लिख लेता हूँ
तो यहां पर बचेगा x+2, x+1 और 1722। अब इसको इंटू करेंगे, x² प्लस एक्स प्लस 2x+2, ये आएगा 1722 के साथ। तो x² प्लस 3x+2 माइनस 1722 हो जाएगा। तो x² प्लस 3x माइनस 1720 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करो 1720 का। 1720 से हम लोग को लेके आना है 3, 8, 60। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 430। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 215। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 43। 43 माइनस 40। 43 - 40। यस। तो यहाँ पर मिडिल टर्म हो जाएगा x² प्लस 43x माइनस 40x माइनस 1720 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। x अगर 40 आ गया तो हम लोग को पता चल गया, सॉल्व फॉर x लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू आ गया 40। आंसर। मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट है ना, देखो कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, और जनरली है ना स्कूल वाले एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लो, ठीक है? थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको कर लो प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर, आप प्लीज बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। ठीक। ओके। अब मैं बोला था हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड A22 इज 149। देखो, जो सबसे पहले A22 दिया हुआ है ना, हम लोग उसको लेके ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A22 इज इक्वल टू 149। तो यहां पर A22 को हम लोग लिखेंगे A+21D इज इक्वल टू 149। क्योंकि A22 का फॉर्मूला होता है जितना भी टर्म आपको निकालना होता है बस उससे एक कम करके हम लोग लिख देते हैं। तो A+21D लिखे, बिकॉज 22 निकालना है, 20 निकालना होता तो A+19 लिखते। अब यहाँ पर D हम लोग को पता है तो D का वैल्यू प्लेस कर देते हैं। D का वैल्यू है 7। तो A+147, 149। तो A का वैल्यू हो जाएगा 2। ए आ गया, ए का वैल्यू आया 2। अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, तो S22 हम लोग निकालेंगे। एन की जगह में लिखेंगे 22/2। 2। ए की जगह में हम लोग लिखेंगे, अच्छा ए हम लोग को पता चल गया है 2, प्लस एन की जगह में लिखेंगे 22 - 1, और डी की जगह में हम लोग लिखेंगे 7। तो ये हो जाएगा 11। 4 प्लस 21 × 7 करेंगे तो 147 आएगा। तो 11 × 151। तो 11 1 = 11, 1 कैरी। 11 5 = 55 प्लस 156, 5 कैरी। 11 1 = 11 प्लस 5। आंसर। ओके। नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किए। अब है ना, आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो आई नो कुछ लोग पहले से गेस कर लिया होगा कि सर 9 के बाद 11 ही बोलने वाले हैं। वो लोग स्मार्ट है, वो लोग बहुत स्मार्ट है। देखो कुछ 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 लोग जो ये ऑनलाइन देख रहे हैं,
अगर आप चाहो ना तो ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हो। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। सैटरडे को क्लास जो है वो 11:30 AM पे होती है, और संडे को जो क्लास है वो 3:15 PM पे होती है। ठीक है, ये AM है, रात को मत आ जाना 11:30 बजे। AM सुबह सुबह आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन AP इज 36, मतलब S6 का जो वैल्यू है वो है 36। S6 जो है वो दिया हुआ है 36। अगर S6 का वैल्यू 36 है, दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256, और 16 टर्म का जो टोटल है वो दिया हुआ है 256। तो हम लोग को बताना है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। देखो एस सिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 36। और S16 को हम लोग लिख सकते हैं 16/2 2a प्लस 16-1 d इज इक्वल टू 256। तो ये हो जाएगा 3 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 36। और ये हो जाएगा 8 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 256। इस 3 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। और ये हो जाएगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। 8 को अगर हम लोग इधर 256 से डिवाइड करेंगे, अब ये दो इक्वेशन आपके सामने है, इसको सॉल्व करके आंसर बता दो। 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। तो यहाँ माइनस 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 करेंगे, ये कट जाएगा। -10d का वैल्यू बचेगा -20। देयर फोर डी इज इक्वल टू 2। अब डी का वैल्यू 2 आ गया, कोई भी इक्वेशन में प्लेस करके ए का वैल्यू निकाल दो। फिर जब ए और डी आपको पता चल जाएगा तो S10 का वैल्यू आप खुद निकालना। ओके, देखो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1। 13 का पार्ट 1। 13 का पार्ट 1। एक बार और बोलूं? बोलिए सर। 13 का पार्ट 1। ओके, देखो 13 के पार्ट 1 में दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 - 4n। ठीक है, शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP, ऑल्सो फाइंड S20। S20 हम लोग को निकालना है। देखो सबसे पहले अगर जब हम लोग A1 निकालेंगे तो हम लोग को n की जगह में लिखना पड़ेगा 1। तो हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 3 - 4 - 1। A1 का आंसर आया। वैसे ही जब हम लोग A2 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 × 2। तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 - 8 - 5। फिर A3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 × 3। तो A3 इज इक्वल टू -9। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -5 -1 इज इक्वल टू -5 +1 इज इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस आया -4। ओके, कॉमन डिफरेंस पता चल गया अब हम लोग को। और देखो ये एपी भी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ -4 है और यहाँ से यहाँ भी -4 है। जब कॉमन डिफरेंस हर वैल्यू में होता है, हर टर्म के बीच में होता है, तो उसी को तो हम लोग एपी बोलते हैं। तो पहला बात प्रूव हो गया। उसमें बोला था हम लोग को एपी प्रूफ करो, तो प्रूफ कर दिए। नंबर सेकंड वाला बात में आते हैं, उसमें लिखा हुआ है S20 निकालने के लिए। अब S20 निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 20/2 2a प्लस n की जगह में 20 - 1
और डी का वैल्यू लिखेंगे -4, तो ये हो जाएगा 10। टू ए की जगह में हम लोग पुट करेंगे -1 प्लस 19 इंटू -4, पहले 19 लिख लेते हैं, 19 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 10, -2, -76, -78 इंटू 10, -780, आंसर। नंबर नेक्स्ट। देखो, ऑनलाइन क्लास में ना एक फायदा है, क्या बताओ? आपका जब मन, आप आराम से तब वीडियो देख सकते हो। आप 5 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 3 क्वेश्चन बाद में कर लो, अपने से ट्राई करो, जहां पर अटको आप वहां से देख लो। ये एक देखो फायदा है। ओके, देखो, एक रेशियो वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग अपने से। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ो आप लोग अपने से। क्वेश्चन नंबर 14, देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। मतलब S6 का वैल्यू दिया हुआ है 42। ओके, पक्का। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 38 टर्म, देखो रेशियो दिया हुआ है 10th और 38 टर्म का। मतलब 10 टर्म का मतलब होता है A10, 30 टर्म को हम लोग बोलते हैं A30। इसका रेशियो दिया हुआ है 1/। A10 का आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, A+9D, A+29D, और ये दिया हुआ है 1/3। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A+27D इज इक्वल टू A+29D। तो 3A - A इज इक्वल टू 29D -27D। तो 2A इज इक्वल टू 2D, 2 और 2 कैंसिल, A का वैल्यू आया D। मतलब A और D बराबर है, जहां हम लोग A लिखेंगे वहां हम लोग D भी लिख सकते हैं। देखो, यहां पर हम लोग एक चीज करके रखे थे कि S6 का वैल्यू 42 था। तो S6 का फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 42। n की जगह में प्लेस करेंगे 6/2, 2A प्लस n की जगह में प्लेस करेंगे 6 - 1 D इज इक्वल टू 42। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 2A+5D इज इक्वल टू 42/3 करेंगे 14 आएगा। तो 2A+5D का वैल्यू आया 14। अब एक चीज समझो, देखो, अगर आप लोग को 2A+5D का वैल्यू 14 पता चल गया, हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2A+5D इज इक्वल टू 14। हम लोग चाहें तो A की जगह में D भी प्लेस कर सकते हैं। तो A की जगह में अगर हम लोग D लिख देते हैं, तो देखो यहां पर 2D और 5D, 7D का वैल्यू हो जाएगा 14, देयरफॉर D का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर D का वैल्यू 2 है, सो A का वैल्यू भी तो 2 ही हुआ, क्योंकि वो दोनों तो बराबर था ना। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म। तो फर्स्ट टर्म मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया, A का वैल्यू। अब 13 टर्म निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, A+12D लिखना पड़ता है। अब ए की जगह में यहाँ 2 पुट कर दो और 12D की जगह में 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 12 × 2 24 प्लस दिस 26, आंसर।
समझे? अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये प्लीज आप लोग है ना अपने फ्रेंड लोग के संग शेयर करो, अपने दोस्त लोग के संग इसको शेयर करो, ताकि ये ना एक मोटिवेशन रहे एक नया वीडियो बनाने का। नंबर नेक्स्ट में आते हैं। देखो, लास्ट 3 क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं। देखो, मैं आप लोग को एक तो बात बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आप लोग लिख लो, एक सेकेंड। एक फॉर्मूला आप लोग लिखो पहले। देखो, एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिखो पहले। जब भी ना क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि फाइंड द एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, एन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला। एन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है समझो। जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 ऐसे लाइन से अगर नंबर दिया हुआ है इन्फिनिटी तक, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है ये, एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मान लो ऑड नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर का मतलब होता है, जैसे अगर मान लो दिया है 1 3 5 7 ऐसे दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। अगर आपको दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल मतलब 2 4 6 ऐसे अगर नंबर आपको दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है n²+n। तो जो अभी हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन देखे उसमें हम लोग को बोल रहा था 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग को सम बताना है। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 तक लिखा हुआ है। तो ये तो इस कैटेगरी में आ गया ना, एन नेचुरल नंबर वाले। तो एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज कर लो, एन इंटू n+1/2। एन की जगह में हम लोग लिखेंगे 1000, तो 1000 अंदर हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 2। तो 1000 इंटू 1001, 500 500, तो आंसर आएगा। ओके, समझ में आया? पक्का? आगे करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो। देखो, फर्स्ट वाला तो आप समझ गए, सेकंड वाला में भी देखो सेम ही है, मल्टीपल्स ऑफ ये निकालने बोला है, मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालने बोला है, 8। तो सेम करना है, जैसे पहला वैल्यू लिखेंगे 8, दूसरा लिखेंगे 16, ऐसे करके 15th टर्म तक लिखना है। तो n का वैल्यू हो गया 15, a का वैल्यू हो गया 8, d का वैल्यू हो गया 8,
तो ए एंड डी आपको तीनों मालूम है, अब एस एन वाला फॉर्मूला में प्लेस करके आंसर बता दो। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100। ये वाला एक सम हम लोग करते हैं। देखो यहां पर दिया हुआ है कि 100 और 200 के बीच में ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय, देखो 100 और 200 के बीच में पहला नंबर होता है 104, फिर होता है 108, ऐसे करके जो आखिरी नंबर होता है वो होता है 196। 100 और 200 के बीच में, जो कि डिविजिबल बाई 4 है। अभी जो सीरीज का लास्ट नंबर है वो ए एन, हम लोग को पता चल गया कि ए एन का वैल्यू 196 है। ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 डी इज इक्वल टू 196। ए की जगह में लिखेंगे 104, एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 196। तो 104 उधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n-1 4, और 196 में से 104 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 92। तो n-1 इज इक्वल टू आया 92/4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 92/4 हो जाएगा 23। तो n का वैल्यू हो जाएगा 24। अब आपको n पता चल गया, n है 24। अगर आपको n पता चल गया तो अब आप सम बता दो। जैसे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस, वो जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें देखो आपको a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है, इसमें प्लेस करके आंसर बता दो। समझे? नंबर नेक्स्ट में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 19 का 2। 19 का 2। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन समझे? देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। तो सबसे छोटा नंबर होता है 3 डिजिट का 100, फिर होता है 101, फिर होता है 102, फिर होता है 103। तो 100 को नहीं ले सकते क्योंकि वो डिविजिबल बाई 7 नहीं है। 101 डिविजिबल बाई 7 नहीं है। 102 डिविजिबल बाई 7 नहीं है। 103 डिविजिबल बाई 7 अगेन नहीं है। 104 डिवाइडेड बाई 7 नहीं है। 105 डिवाइडेड बाई 7 है। तो 3 डिजिट में हम लोग देख रहे हैं कि 105 जो है वो पहला नंबर है जो डिविजिबल बाई 7 होता है। तो 105 दूसरा हो जाएगा, 112 तीसरा हो जाएगा, 109। ऐसे करते हुए क्या आखिरी नंबर 999 होगा? नहीं। 998 होगा? नहीं। 997 होगा? नहीं। 996 होगा? नहीं। 995 होगा? नहीं। 994 होगा? यस। तो इस सीरीज का जो सबसे आखिरी नंबर होगा 3 डिजिट में वो होगा 994, जो कि 7 से डिविजिबल है। अब ए एन का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, डी का वैल्यू जो है वो 7 है, अगेन पता है। तो बस नॉर्मल फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू a+n-1 डी। ए एन की जगह में लिखेंगे 994, ए की जगह में लिखेंगे 105 प्लस n-1 डी। तो 105 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 994 माइनस 105, और यहाँ हो जाएगा n-1 और d की जगह में लिखेंगे 7। तो 994 में से
994 में से हम लोग माइनस करेंगे 105, तो आएगा 889, 889। और यहाँ हो जाएगा n-1। इस 7 को हम लोग यहाँ डिवीजन में भेज देते हैं, तो 889 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आएगा 127। तो 127 आया n-1 का वैल्यू, तो n हो गया 128। अब आपको n का वैल्यू पता चल गया। ओके, n आपको पता चल गया और हम लोग को यहाँ पर बताना था फाइंड द सम। तो अब सम निकालने के लिए सेम, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस n-1 डी। n की जगह में 128 पुट करोगे, a की जगह में 105 प्लेस करोगे और d की जगह में 7 प्लेस करोगे, और ये वाला n की जगह में भी 128 प्लेस करोगे। पुट करके आंसर बताओ कितना आएगा। समझे? ओके, तो ये आप लोग कर लो। उसके बाद इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग करते हैं जीपी। ओके, बाय बाय।